इसका कार्यसूची की बात करेंगे दोस्तों, तो इस कार्यसूची के अंतर्गत परिचय, रंगों के कोड और कंटेनर के प्रकार से कचरों का निष्पादन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण, स्वास्थ्य कर्मियों की सेहत को खतरा और अभ्यास प्रश्न। अब इसके हम सबसे पहले परिचय की बात करेंगे। तो परिचय में परिभाषा है जैव चिकित्सा कचरा का कि भारत के बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 1998 के अनुसार कोई भी अपशिष्ट जो मनुष्यों या जानवरों के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान या अनुसंधान गतिविधियों से संबंधित या जैविक उत्पादन या परीक्षण में उत्पन्न होता है उसे ही हम जैव चिकित्सा कचरा कहते हैं। अस्पताल जो है बायोमेडिकल वेस्ट उत्पादन का मुख्य स्रोत है तथा इसकी मात्रा हर वर्ष बढ़ती जा रही है। ये बायोमेडिकल वेस्ट रोगियों और कर्मियों के लिए जोखिम के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी खतरा है। अपशिष्ट प्रबंधन के दौरान खासकर सुई, सिरिंज और दास्तानों को हमें सही तरीके से निपटाना होता है क्योंकि अधिकांश इन्फेक्शन इन्हीं सामग्रियों से होता है। इस अध्याय में मैं बताने जा रहा हूं कि अस्पतालों में मौजूद खतरनाक कचरों को किस तरीके से निष्पादन किया जाए। अब हम कचरे की श्रेणी, कचरे के प्रकार और उपचार एवं निष्पादन का विकल्प देखते हैं। श्रेणी 1 में मानव शारीरिक अपशिष्ट, उसका उपचार है जलाना या दफनाना। श्रेणी 2 जानवरों का अपशिष्ट, उसका भी उपचार है जलाना या दफनाना। श्रेणी 3 माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अपशिष्ट, उसको जलाकर नष्ट करना या ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग करना। श्रेणी 4 नुकीले अपशिष्ट, उसको जलाकर नष्ट करना, ऑटोक्लेविंग करना या माइक्रोवेविंग करना। श्रेणी 5 फेंकी गई और एक्सपायर दवाई अपशिष्ट, इसका जो है उपचार है दफनाना। श्रेणी 6 में ठोस अपशिष्ट जैसे कॉटन या प्लास्टर, उसका उपचार है जलाकर नष्ट करना, ऑटोक्लेविंग करना या माइक्रोवेविंग करना। श्रेणी 7 ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, इसका उपचार है रासायनिक पदार्थों द्वारा नष्ट करना। श्रेणी 8 तरल अपशिष्ट पदार्थ, रासायनिक उपचार के जरिए नष्ट किया जाता है। श्रेणी 9 भस्म यानी राख कचरा, निगम के जरिए चिन्हित जमीनों पर उसका निष्पादन किया जाता है। श्रेणी 10 रासायनिक कचरा, रासायनिक कचरा को जो है रासायनिक उपचार और तरल पदार्थों के नालों में निष्पादन करना। दोस्तों अब हम बात करते हैं रंगों के कोड और कंटेनर के प्रकार से कचरे का निष्पादन किस प्रकार से करना चाहिए हमें। येलो बैग के अंदर में जो है बैंडेज, गॉजेस, कॉटन या बॉडी फ्लूइड या ह्यूमन बॉडी पार्ट्स या प्लेसेंटा जो है येलो कलर के बैग में हमें डालना चाहिए। रेड बैग में प्लास्टिक वेस्ट, कैथेटर, इंजेक्शन, सिरिंज, ट्यूबिंग, आईवीज, बॉटल, ये चीज़ें जो हैं इस प्रकार की चीज़ें जो हैं हमें रेड कलर के बैग में डालना चाहिए। ब्लू बैग के अंदर में जो है ग्लास, टूटा हुआ ग्लास या बॉटल जो है या डिस्कार्डेड मेडिसिन जो है हमें ब्लू कलर के बैग में डालना चाहिए। ब्लैक कलर के बैग में जो है हमें जो है निडल विदाउट सिरिंज, ब्लेड, शार्प, ऑल मेटल्स आर्टिकल्स जो है ब्लैक कलर के बैग में डालना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण के बारे में। तो इसको जो है चरण 1 में सबसे पहले समझेंगे कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण के लिए कंटेनर को चिन्हित करके अस्पताल के प्रत्येक भागों में रखना चाहिए। कचरे का डब्बा और थैली को खतरे के चिन्ह के साथ रखें। जो भी अस्पताल में कचरा उत्पन्न होता है उसे रंगों के अनुसार रखे डब्बे
के अनुसार ही कचरा को डालकर इकट्ठा करें। कचरे का पृथक्करण रंगों के अनुसार रखे गए डब्बों के अनुसार ही करें। चरण 2, भंडारण। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रह अच्छे तरीके से हो, कंटेनरों में हो जाए तो अलग अलग कचरे को श्रेणियों की पहचान आसान हो जाती है। भंडारण के दौरान सभी कंटेनर पर लेबल लगाया जाना चाहिए ताकि भंडारण रूम में स्पष्ट रूप से दिखे। अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक अभ्यास प्रश्न करते हैं। लाल रंग के कंटेनर में किस प्रकार का कचरा डाला जाता है? आपके विकल्प हैं नेडिल, एम्पुल, ब्लेड्स, संक्रमित प्लास्टिक। तो दोस्तों इसका जो चौथा आंसर है संक्रमित प्लास्टिक, ये सही उत्तर है और इसको जो है हम पिछली स्लाइड में देख सकते हैं। चरण 3, परिवहन चालकों और आम लोगों को इन अपशिष्ट पदार्थों के संपर्क से बचाने के लिए विशेष तरह के वाहन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। परिवहन कंटेनर को सही से बंद करना चाहिए। दुर्घटना के दौरान किस तरह से चरण का उपयोग किया जाता है, इसके लिए ड्राइवरों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। चरण 4, व्यक्तिगत सुरक्षा और उसके उपकरण। सभी सफाई कर्मियों के लिए अपशिष्ट कचरा उठाते वक्त सुरक्षात्मक उपकरण व दस्ताने का इस्तेमाल करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इसमें जो है दस्ताना, ग्लव्स, अपशिष्ट कचरे से निपटने के लिए रबर के दस्ताने इस्तेमाल किए जाने चाहिए। आइए अब अभ्यास प्रश्न 2 करते हैं कि दस्ताने क्यों पहने जाते हैं। इसका विकल्प है संक्रमण फैलाने के लिए, दूसरा विकल्प है संक्रमण को रोकने के लिए, तीसरा विकल्प है हाथों को कवर करने के लिए, या चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है संक्रमण को रोकने के लिए। आइए हम चौथे चरण की बात करते हैं। चरण चौथा, एप्रन, गाउन सूट या अन्य कपड़ा। इस तरह के संक्रमित प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए चमड़े व कपड़े का एप्रन, गाउन पहनना चाहिए। इसी में तीसरा पॉइंट देखते हैं, बूट। पैरों की सुरक्षा भी काफ़ी अहम है। जूतों या पाँव की रक्षा के लिए बूट या बूट कवर अधिक फायदेमंद होता है। फिर अपन बात करेंगे मास्क। जब कोई कर्मचारी क्रीमेटोरियम चैम्बर में काम करते हैं तो उन्हें मास्क पहनना चाहिए। झाड़ू 1.2 मीटर लंबा होना चाहिए ताकि सफाई कर्मियों को झाड़ू लगाने के लिए झुकना न पड़े। सफाई और उसके उपकरण में अब बात करते हैं डस्टबिन की। उसका उपयोग कचरा उठाने में किया जाता है। पोछा, यह एक प्रकार का लंबे हैंडल के साथ कपड़े का झाड़ू होता है जो फर्श की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर, घरेलू वैक्यूम क्लीनर या औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर कमरे के आकार के आधार पर किया जाता है। अब छठे चरण की बात करते हैं, प्रबंधन और रखरखाव। इसमें पहला है कूड़ेदान। यह प्रत्येक पॉइंट पर उत्पन्न कचरे की मात्रा का आकलन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण व कचरा इकट्ठा किया जाता है। आपको ये पिक्चर में दिख रहा है होगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है न्यू गाइडलाइन के साथ में जो है येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक कलर के जो बैग्स होते हैं उसमें कचरे का जो है पृथक्करण किया जाता है। प्रबंधन और रखरखाव में दूसरा जो है पहियों वाली ट्राली। इसका उपयोग हम संक्रामक
संक्रामक कचरे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है। उपचार के लिए तकनीकी विकल्प। जैव चिकित्सा कचरों के उपचार के लिए 5 प्रकार के तकनीकी उपकरण पद्धति उपलब्ध है। पहला रासायनिक प्रक्रियाएं, दूसरा उष्मीय प्रक्रियाएं, तीसरा यांत्रिक प्रक्रियाएं, चौथा विकिरण प्रक्रियाएं, पांचवा जैविक प्रक्रियाएं। आइए दोस्तों अब एक अभ्यास प्रश्न करते हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण किन चरणों में किया जाता है? विकल्प है, पहला विकल्प है संग्रह, दूसरा है भंडारण, तीसरा है परिवहन, चौथा है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य कर्मियों की सेहत को खतरा। अपशिष्ट प्रबंधन की अनुचित व्यवस्था की वजह से स्वास्थ्य के खतरों के साथ इससे संबंधित कार्य करना भी खतरनाक होता है। संस्थानों में और संस्थानों के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। आम जनता का स्वास्थ्य भी प्रतिकूल जैव चिकित्सा अपशिष्ट द्वारा प्रभावित